Now students, here in this video we'll learn about constructors, the basic concepts of constructors. Why do we need constructors? So first of all let us see, एक क्लास के दो मेन डेटा मेंबर्स होते हैं. नंबर वन इज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. डेटा मेंबर्स जिन पे वर्क होता है और मेंबर फंक्शंस जिनके थ्रू इन डेटा मेंबर्स पे वर्क होता है. Okay, so now here first and foremost thing is to initialize these data members. So initialization is important for these member functions. So we use these member functions to initialize these data members. Okay, so now ये इनमें से मेंबर फंक्शन जितने भी हमें क्लास में यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई एक मेंबर फंक्शन होगा जो इन डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा. यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल. सो नाउ दिस इज क्लास ABC. लेट अस सपोज डेटा मेंबर्स आर XYZ. ठीक है, अब कई फंक्शंस होंगे, कई मेंबर फंक्शंस हम बनाएंगे जो अलग अलग यूज़ के होंगे, बट यहाँ पे दिस इज important function and here what is get data function doing? It is initializing these x, y, z. x को 20 से, y को 30 से, z को 40 से. अब बाकी मैंने और मेथड्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट मैंने बना दिए. लेट अस सपोज ऐड कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, व्हाटएवर मैंने इसको यूटिलाइज कर दिया. नाउ जब ये क्लास मेरी क्रिएट हो गई, अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया. ओके, सो ऑब्जेक्ट मैंने इसका बनाया यहाँ पे ABC A1 इज इक्वल्स टू न्यू ABC. अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे इस ABC का ऑब्जेक्ट बनाया A1. सबसे पहला काम मेरा रहेगा टू इन्वोक दिस फंक्शन दैट इज स्पेशली मेंट फॉर इनिशियलाइजेशन. सो आई विल इन्वोक दैट. हाउ? मैंने इसको लिखा A1 डॉट गेट डेटा. Now what this function is doing, it is initializing these data members and this is invocation of this member function. यहाँ से मैंने इसको invoke कर दिया है, ये invoke हुआ है और जैसे ही मैंने इसको invoke किया A1 के थ्रू जो data members हैं X, Y, Z उनकी value initialize हो गई. Okay, so now every time whenever I'll create object, I'll invoke this function get data so that the data members can initialize. So now every time I have to invoke that function that is meant for initialization. So what I did, number one, it is very important. I know it is very important. Number two, because it is important, so its invocation is also important. So I have to invoke that method. तो मैंने क्या किया, जब ये मुझे invoke करना ही है, तो what I did, मैंने कहा जब object calling होगी मेरी, जब object creation होगी, ये अभी डार्क हो जाएगी चौक थोड़ी देर में. सो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन मैंने क्या किया, जैसे लेट अस सपोज यही था ABC ऑब्जेक्ट, ABC क्लास का मैंने A1 ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें न्यू ABC मैंने क्या किया, एक फंक्शन जिसका नाम वही है जो क्लास का नाम है. मैंने कंपाइलर को बोला कि देखो ऐसा करो, मुझे हर बार इसको कॉल करना है, तो अब की कॉल कंपाइलर करेगा. सो व्हाट आई डिड, मैंने ये पूरा ओवरहेड ऑफ इन्वोकिंग द फंक्शन मैंने इसको कंपाइलर को दे दिया. मैंने कंपाइलर को बोला अब आप उसको कॉल करोगे जो फंक्शन इनिशियलाइजेशन के लिए. कंपाइलर ने कहा मुझे कैसे पता होगा कौन सा फंक्शन इन्वोक करना है. आई रिजॉल्व दिस मैटर. मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया हुज नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास नेम. मैंने कंपाइलर को बोला जो भी आपको मेथड ऐसा दिख जाए जिसका नाम क्लास के नेम के जैसा हो उसको इन्वोक कर देना. एंड इट इज कंस्ट्रक्टर. So actually what is constructor? Constructor, it is a member method that is used to initialize data members of class.